अस्सलामुअलैकुम। बिटकॉइन डोमिनेंस के कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं 4 आवरली चार्ट पे कि यहाँ पर हो सकता है कि एक आपको डबल एम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से बिटकॉइन की डोमिनेंस के शॉर्टर टाइम फ्रेम में गिरने के कुछ चांसेस दिखाई दे सकते हैं और हो सकता है कि ये जैसे ही अगर आपको ये यहाँ पर दिखाई देती है तेजी से गिरती हुई, तो हमें कुछ ऑल्ट्स में जो है दोबारा से जो है हरियाली ज़्यादा दिखाई देगी। और इसके साथ साथ ही अगर हम यहाँ पर देखें तो ओल्ट कॉइन के सीजन की इस वक्त हम लोग बिल्कुल बॉटम पे बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोगों को ओल्ट कॉइन्स पे ब्लीड हो रहे हैं, पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और बेसिकली जो कि कई दफ़ा आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है कि ये आपको हिलाएंगे रुलाएंगे, आपने एक किस्म का जो है रेजिस्टेंस दिखानी है। जब भी ओल्ट कॉइन मैक्स पेन होगा, अब लोग जो हैं तंग आ रहे हैं, हार रहे हैं कि भाई बिटकॉइन तो ऊपर है लेकिन हमारे ओल्ट कॉइन्स का बेड़ा गर्क हुआ है। ओल्ट कॉइन्स के बेड़े गर्क होने की वजह से लोग बहुत पैनिक में कि यार काश हम लोगों ने बिटकॉइन होल्ड किया होता। और अभी वो पैनिक होकर ज़्यादातर लोग बीटीसी की तरफ जाना स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर है यहाँ पर, वो थोड़ा थोड़ा करके अब जो है ओल्ट कॉइन्स में आना शुरू हो गया है। ग्रीड इस वक्त आपको 66 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ ओल्ड कॉइन्स जो हैं गालबन कल के दिन चढ़े हैं, स्वाम जैसे कि एआई का HFT, और ये जैसे ही चढ़े हैं तो जाहिर है जिन लोगों ने शॉर्ट की पोजीशंस ओपन की हुई थी उनकी लिक्विडेशंस हुई हैं। आप देख सकते हो कि मुख्तलिफ किस्म के कॉइन्स पर यहाँ पे लिक्विडेशंस हुई हैं। लेकिन मार्केट में इस वक्त बहुत बुलिश खबरें हैं, खास करके रोबिनहुड के हवाले से नई खबर ये आ रही है कि इथीरियम और सोलाना की स्टेकिंग अब रोबिनहुड पर जो है इन्होंने लॉन्च की है। और डेफिनेटली आने वाले दौर में आप ये देखेंगे जोन से भी ट्रेडफाई के ऐप्स हैं या जो भी उनके जो हैं ट्रेडफाई के आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं जहां पर आप अपनी इक्विटीज़ को परचेज कर सकते हैं, इधर उनको क्रिप्टो की अडॉप्शन करनी पड़ेगी या उनका कारोबार ठप हो जाएगा। और जो भी आपको इस वक्त क्रिप्टो के रिलेटेड जो है एक्सचेंजेस वगैरह दिखाई दे रही हैं, तो उन पर आने वाले दौर पे आपको इक्विटी भी होंगी दिखाई देंगी और वो बेसिकली हो सकता है टोकनाइज्ड फॉर्म में हों। बहुत सारे बड़े बड़े अदारे इस वक्त ये काम कर रहे हैं। तो फ्यूचर जो है आपका ब्लॉकचेन पे है। तो जो लोग ये कहते हैं यार बस किसी भी तरीके से क्रिप्टो में पैसा डाला, थोड़ा सा पैसा बनाया, निकल जाओ, भाई आप अपनी सेविंग आने वाले दौर में बिटकॉइन में कर रहे होंगे। और जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो ऑलरेडी अपनी सेविंग्स को बीटीसी में करते हैं, क्योंकि आप डिक्सी का हाल देख लें या कुछ भी देख लें, वहाँ पर जो है आपकी जो है परचेजिंग पावर कितनी तेज़ी से यहाँ पर गिरती है। खाली इस साल में जो है तकरीबन 10% जो है डिक्सी पे आपकी परचेजिंग पावर गिरी है। तो बाकी करेंसीज की तो आप हालत देख समझ सकते हैं कि इससे भी बुरी है। तो बीटीसी जो है आपको जो है एक फाइनेंशियल फ्रीडम है जिसको आप पर्सनली होल्ड कर सकते हैं एंड यू ट्रूली ओन इट। ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेनेट ने ये कहा है कि क्रिप्टो स्टेबल कॉइन की लेजिस्लेशन फाइनलाइज हो सकती है जुलाई के मिड तक, और ये एक बहुत ही ज़्यादा बुलिश खबर है स्टेबल कॉइन्स के हवाले से। याद रखिए स्टेबल कॉइन के लिए क्यों ये इतना पुश कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टेबल कॉइन्स पैक्ड हैं यूएस डॉलर से। क्योंकि यूएस डॉलर बेसिकली यूएस के बॉन्ड्स को चाइना भी जो है आस्ता आस्ता जो है वो निकाल रहा है और डंप कर रहा है बेसिकली, और जापान भी कर रहा है कि उनकी अपनी मजबूरियां हैं। और ज़ाहिर है जब बायर नहीं है तो यूएस डॉलर जो है अपनी कदर जो है वो खो रहा है। तो बेसिकली स्टेबल कॉइन्स एक नई जान देंगी यूएसडी को। बेसिकली ये आप कह सकते हो ये पैक्ड हैं और ये जो है इंस्टेंट सेटलमेंट्स होगी ड्यू टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो डेफिनेटली यूएस का इसमें फ़ायदा है, इसलिए मुख्तलिफ स्टेबल कॉइन्स की लेजिस्लेशंस होंगी और बहुत जल्द होंगी। XRP के हवाले से बड़ी बुलिश खबर है यहाँ पर कि XRP ने पिछले अरसे में ऐलान किया था कि वो अपनी एक साइड चेन लॉन्च करने वाले हैं। बेसिकली इसका फ़ायदा ये होगा कि इथीरियम पे जितनी भी EVM कंपैटिबल बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उन्हें वो अपनी साइड चेन XRPL पे ला सकेंगे, जिससे ये XRPL जो है बेसिकली ये एक किस्म का तरीका है ताकि वहाँ से कस्टमर्स को ऑनबोर्ड किया जाएगा कि उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कंपैटिबल होंगे और फास्टर भी होंगे और चीपर ट्रांजैक्शंस भी होंगी। तो XRP के लेजर इकोसिस्टम पे ये चीज़ आ सकेगी। तो डेफिनेटली इथेरियम का यहाँ पर भी हिस्सा खाया जाएगा और डेफिनेटली सोलाना भी बहुत वहाँ पर कर रहा है। और इथेरियम के लिए जो है बेसिकली इस वक्त जो है बिग डैडी है बिटकॉइन के बाद इथेरियम, लेकिन स्लोली क्योंकि वो स्लो है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, इस वक्त वहाँ पर जो है काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा TVL है, आप ये भी कह सकते हैं सबसे ज़्यादा तकरीबन जो है वहाँ पर स्टेबल कॉइन्स में, लेकिन स्लोली रुझान बदल रहा है। तो ट्राई टू गो विद द फ्लो, ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। फास्टर मूविंग आप देख सकते हो एसेट्स को जो कि इथेरियम की निस्बत ज़्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं, क्योंकि उसको लेट्स से फॉर एग्जांपल इथेरियम की इस वक्त मार्केट कैप तकरीबन 300 बिलियन की है, और इसी तरह अगर आप XRP की देख लें तो 130 बिलियन की है। इसकी प्राइस को 1x होने के लिए 130 बिलियन और चाहिए, इथेरियम की प्राइस को 1x होने के लिए 300 बिलियन और चाहिए। और अगर आप सोलाना को देखें, इसकी प्राइस को 1x होने के लिए सिर्फ तकरीबन 83 बिलियन और चाहिए। तो आप फास्टर हॉर्स की तरफ जाएं, वो आपको मकसद यही है कि एंड रिजल्ट के आप कितने पैसे बना सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम पैसे, और एट द सेम टाइम मिटिगेटिंग योर रिस्क। तो आपको ये चीज़ें समझनी है, और साथ साथ सोलाना और XRP के ETF आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो भी आगे हम बात करेंगे। और सोलाना क्योंकि जो है डिविडेंड यील्ड वगैरह भी देता है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ये सोलाना के लिहाज से मैं काफ़ी ज़ाती तौर पे बुलिश हूँ। इथेरियम की जो है ऑलरेडी इसका ETF आया हुआ है, लेकिन इसमें मूव होने के लिए भी आपको अच्छी खासी अमाउंट में पैसा चाहिए। ये छोटे एसेट आपको ज़्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं। तो आगे चलते हैं, एक बड़ी बुलिश खबर है, SEC ने एक्नॉलेज किया है, ये इन्होंने एक अमेंडमेंट की है बेसिकली ग्रे स्केल का एक लार्ज कैप फंड था, उन्होंने उसको कन्वर्ट करना था ETF में। तो इसकी अमेंडमेंट को जो है उन्होंने एक्नॉलेज किया है, और ये फंड क्या क्या होल्ड करता है, बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोलाना एंड कार्डानो। तो ये एक आप कह सकते हो कि ETF होगा विद अ ग्रुप ऑफ बंच ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स विच इंक्लूड द डिजिटल गोल्ड, BTC, इथेरियम, XRP, सोलाना एंड कार्डानो। तो ज़ाहिर बात है कि जब इनकी आप कह सकोगे कि स्टेकिंग भी इनेबल होगी और अलाउ करेगा ETF की स्टेकिंग रिवार्ड्स भी, तो डेफिनेटली इस तरह के ETFs भी बहुत ज़्यादा मार्केट का शेयर कैप्चर करेंगे। और इससे होगा क्या, तो ज़ाहिर बात है जब लोग इस तरह के ETFs को ख़रीदेंगे तो मज़ीद इथेरियम परचेज़ किया जाएगा, XRP, BTC, सोलाना, कार्डानो, तो उससे उनकी डिमांड और सप्लाई का जो है की वजह से उनकी प्राइस मज़ीद एप्रीशिएट होंगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं, जिसके लिए ज़्यादा ETFs आएंगे, जैसा कि XRP और सोलाना के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो इनकी अपॉर्चुनिटी क्या है कि जितने ETF ज़्यादा आएंगे तो जितने भी TradFi के बंदे हैं वो उन ETFs को परचेज करेंगे। उन्हें नहीं पता कि भाई किस तरीके से एक्सचेंज से हमने उठाना है, अपने पर्सनल हार्डवेयर वॉलेट में डालना है, वहाँ पे स्टेक करके पैसिव यील्ड करनी है, उन्होंने ETF उठाना है। वो बूढ़े बाबे हैं, लेकिन वो मालदार बाबे हैं, हम लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा मालदार बाबे हैं। तो अब वो जब वो उठाएंगे तो सारी बात है उसको बैक करने के लिए इन्होंने उन एसेट्स को उठाना है। जब वो इन एसेट्स को उठाएंगे तो इनकी प्राइस अप्रिशिएट होगी, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी और उससे जो है फोमो क्रिएट होगा। तो ये चीज़ें हैं, इन पे आपको रिस्क फैक्टर को भी समझ के आप यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस यहाँ पर करनी पड़ती है, क्योंकि फ़ायदा होगा तो आपका अपना होगा, नुकसान होगा तो आपका अपना होगा। माइकल सेलर ने जो है मज़ीद 4,980 BTC उठाए हैं, तकरीबन हाफ अ बिलियन डॉलर के, और अब ये जो हैं होल्ड करते हैं स्ट्रेटजी 597,000 अप्रोक्सीमेटली, और जो इस दफ़ा उठाए हैं तकरीबन $106,801 की प्राइस पर उठाए हैं इन्होंने। अब जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आने वाला दौर टोकनाइजेशन का दौर है, और इक्विटीज़ ऑलरेडी आपको क्रैकन ने ऑलरेडी इनेबल कर दिया है एक्सटॉक्स। यहाँ पर बेसिकली आप सोलाना चेन पर, इथेरियम नहीं, सोलाना चेन पर आप ये US के इक्विटीज़ को 24 आवर्स अ डे 5 डेज अ वीक ऑन चेन उठा सकोगे। और इसमें आपको टेस्ला मिलेगी, एप्पल मिलेगा, मेटा मिलेगा, मतलब आप सारे जितने भी टोकनाइज फॉर्म है एसेट्स को उठाना चाहो आप उठा सकते हो। US में नहीं है ये, या US के पर्सन के लिए नहीं है। US से बाहर अगर आपके पास क्रैकन का अकाउंट है तो आप वहां पर उठा सकते हैं, ठीक है। रोबिनहुड के हवाले से मैंने आपको बताया भी है, रोबिनहुड ने लॉन्च किया है अपने टोकनाइज्ड US स्टॉक ट्रेडिंग अब EU में, और बेसिकली ये भी अनवील करना चाह रहे हैं एक लेयर 2 ब्लॉकचेन। तो ये सारे अब जो हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि फ्यूचर वहाँ पर है,
तो टोकनाइजेशन में है, रियल वर्ल्ड एसेट्स में है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में है। तो जो भी इस चीज़ को अपनाएगा नहीं, दौर के साथ अपने आप को बेहतर नहीं करेगा, वो कारोबार आने वाले दौर में ख़त्म हो जाएगा। ये जो पहले दौर में बड़े बाबे होते थे, आपने अगर किसी जगह पे पैसा भेजना है और वहाँ पे इक्विटी उठानी है, ख़ास करके यूएस स्टॉक्स में, तो अभी तो ख़ैर काफ़ी सारे ऐप्स वगैरह आ गई हैं। तो आपको खाली एक अपने मुल्क से उधर भेजने के लिए जो है आपको जो है या तो वायर ट्रांसफ़र करोगे, छोटी अमाउंट का भेजने का फ़ायदा नहीं होता था, या थोड़े-थोड़े अगर आपने हर महीने जो है डीसीए करना है, तो दैट वाज़ नॉट वर्थ इट। तो वो एक पेन पॉइंट था। हाँ भाई, आप यूएस में रहते हो या यूरोप में रहते हो तो ठीक था, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रोकर्स वगैरह मिल जाते थे। लेकिन अब ये सारी चीज़ें चेंज होंगी, इंस्टेंट सेटलमेंट्स होंगी। भाई जो बंदा आज के दौर के तरीके को नहीं अपनाएगा, उन सारों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये चीज़ें जो हैं, फ्यूचर बहुत तेज़ी से बदल रहा है और इन सबको यहाँ पर अपनाना पड़ेगा और आप लोगों को भी इस चीज़ को सीखना ज़रूरी है। ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसनट ने ये भी कहा है कि वो बंदा तैयार है रिप्लेस करने के लिए फेड चेयर जेरेमी पावल को, अगर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं चाहते हैं तो। और नंबर ऑफ बिटकॉइन वॉलेट, वो बिटकॉइन वॉलेट्स जो कि होल्ड करते हैं $1 मिलियन से ज़्यादा का बिटकॉइन, वहाँ पर हमें रिसेंट हफ्तों में एक शार्प राइज दिखाई दी है। बेसिकली उनकी होल्डल जो है वो ज़्यादा करें। क्या ऐसी कोई चीज़ है जो कि हम नहीं जानते हैं, वो जानते हैं, इस वजह से होल्डल करें? आप लोगों के साथ कई दफ़ा शेयर कर चुका हूँ। फोमो है इस वक्त इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में। हर वो कंपनी जिसके शेयर में जो कि पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है और उसके शेयर प्राइसेस वगैरह गिर रहे हैं या कुछ, द बेस्ट थिंग इज, हाँ भाई हम लोग बीटीसी होल्ड करने जा रहे हैं अपनी ट्रेजरीज में, तो उनके शेयर की प्राइसेस देख लो, ऑटोमेटिकली 2x 3x उनके शेयर जो हैं हो जाते हैं। तो दैट्स अ सिंपल वे, और जो है सारा उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं जिससे बीटीसी की डिमांड बढ़ी है और बीटीसी की सप्लाई ऑलरेडी फिक्स है 21 मिलियन पे, जिसमें से सिर्फ 5% रहते हैं तकरीबन गालबन बीटीसी जो कि माइन होने के लिए, और बाकी सारे आ चुके हैं मार्केट में। और हर 4 साल में इसकी इन्फ्लेशन रेट भी कट हो रहा है, और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इस वजह से ये एक हार्डेस्ट एसेट है इस वक्त दुनिया में। सर्कल ने तकरीबन 250 मिलियन मजीद स्टेबल कॉइन यूएसडीसी मिंट किए हैं सोलाना की नेटवर्क पे। सर्कल का भी आप देख लें, ये भी एक स्टेबल कॉइन बनाता है और इनकी भी जो है अभी हाल ही में आईपीओ हुई है, और मैं यहाँ से $37 पे आए थे और तकरीबन 200 से ऊपर चले गए। तो ये सारी चीज़ें आपको अंदाज़ा, आपको कौन सी जो है नॉर्मल ट्रेडफाई इक्विटी मार्केट्स में इस तरह के रिटर्न्स आमतौर पे देखने को मिलते हैं पेनी स्टॉक्स वगैरह के अलावा। कजाकिस्तान प्लान कर रहा है कि वो लॉन्च करेगा अपना स्टेट क्रिप्टो रिजर्व मैनेज। ये वही चीज़ है जिसकी वजह से मैं बार बार आप लोगों के साथ पिछले 1 साल से शेयर कर रहा हूँ। फोमो 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 आ रहा है इंस्टीट्यूशनल, और अब स्टेट्स का फोमो है। ये अब इनका सेंट्रल बैंक कहते हैं, नेशनल बैंक चेयरमैन तिमूर सिलोमेनोव। तो ये एक किस्म का फोमो इस वक्त स्टेट्स में हो रहा है। अब आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि फेड चेयर जेरोमी पावल की रिप्लेसमेंट के हवाले से भी काफ़ी खबरें हैं। ये ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ने कहा है कि वो लोग वर्क कर रहे हैं किसी सेलेक्ट करने में। और अगर हम देखें तो ग्रीड पर हैं हम 66 पे हैं, ये गालिबन मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बिटकॉइन शहज़ादा 107 पे बैठा है, कभी 108 है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, सारे लॉन्ग करते हैं, फिर थोड़ा नीचे गिरता है, उनको लिक्विडेट किया जाता है। मार्केट मेकर्स दबा के जो है अवार्ड लगा रहे हैं जितने भी लोग लेवरेज उठाते हैं। तो ये उनके लिए एक किस्म का सबक भी है। हर बंदा अगर इस चीज़ को समझो ना, आप उनके साथ कई दफ़ा कितने अरसे से एरोड्रॉम गालिबन आई बिलीव 0.35 का था या 0.37 का था, मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। उठा लो उठा लो उठा लो, एरोड्रॉम आप देख लो आपकी आंखों के सामने कहाँ से कहाँ निकल गया है। इसी तरह जीटोसोल जो है ये भी एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, पिथ भी एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। तो ये सारे आज के दिन थोड़े थोड़े उठे हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।